नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही कमाल की कहानी द थीव्स स्टोरी के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक चोर की नहीं है, बल्कि ये विश्वास, धोखे और इंसानियत की एक गहरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी के अंदर उतरते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहीं से शुरू होता है। एक छोटा लड़का है जो असल में एक चोर है। वो अनिल नाम के एक आदमी से दोस्ती करता है और अनिल उस पर पूरा भरोसा कर लेता है। तो क्या ये लड़का उस भरोसे को तोड़ेगा या फिर कुछ और होगा? चलिए कहानी में आगे बढ़कर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि चोर अपने शिकार से कैसे मिलता है, फिर उन दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती कैसे पनपती है। इसके बाद आएगा कहानी का वो मोड़ जहां धोखा होता है। फिर हम देखेंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर चोर को अपनी गलती का एहसास कैसे होता है, और आखिर में एक ऐसी माफी के बारे में बात करेंगे जो कभी बोली ही नहीं गई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहानी की शुरुआत एक रेसलिंग मैच से होती है। यहीं पर हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हरी और अनिल पहली बार मिलते हैं। एक की नज़र में दोस्ती है और दूसरे के दिमाग में चोरी का प्लान। तो मिले हमारे किरदारों से। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन काम में एक मंझा हुआ चोर, इतना शातिर कि पुलिस और पुराने मालिकों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता है। और दूसरी तरफ है अनिल, लगभग 25 साल का एक लेखक जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। वो बहुत ही सीधा साधा, दयालु और थोड़ा लापरवाह किस्म का इंसान है। हरी के लिए अनिल एक परफेक्ट आसान टारगेट था। हरी बड़े चालाकी से अनिल के पास जाकर कहता है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। पर अनिल का जवाब देखिए कितना सीधा और सच्चा है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और बस यहीं से उनके इस अनोखे रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। हरी सोचता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम रहने और खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। तो अब कहानी दूसरे पड़ाव पर आती है, जहां चोरी का इरादा धीरे धीरे एक अलग ही रिश्ते में बदलने लगता है। ये वो हिस्सा है जहां दया, भरोसा और पढ़ाई लिखाई की बात होती है। तो उनके बीच एक डील होती है। हरी खाना बनाएगा और बदले में अनिल उसे रहने की जगह और खाना देगा। लेकिन अनिल सिर्फ यही नहीं रुकता। वो हरी को सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि पढ़ना लिखना भी सिखाता है। वो उसे उसका नाम लिखना सिखाता है और वादा करता है कि जल्दी उसे पूरे पूरे वाक्य लिखना भी सिखा देगा। और इस बीच हरी रोज बाजार से सामान लाते वक्त एक आध रुपया बचा लेता था और उसे लगता था कि अनिल को ये बात पता है, पर वो कुछ कहता नहीं था। और यहीं पर हरी की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसे समझ आने लगता है कि पढ़ाई लिखाई में कितनी ताकत है। वो सोचता है कि अगर वो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिख सका तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। ये एहसास चोरी से मिलने वाले थोड़े से पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा था। अनिल का भरोसा हरी पर इतना बढ़ जाता है कि वो उसे अपने कमरे की एक चाबी भी दे देता है। अब हरी जब चाहे आ जा सकता था। हरी खुद ये बात कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में अनिल जैसा भरोसेमंद इंसान नहीं देखा था, और यही भरोसा हरी के लिए चोरी करना और भी मुश्किल बना रहा था। तो अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां लालच भरोसे पर हावी हो जाता है। ये है विश्वासघात का पल, जहां टेम्पटेशन और चोरी आमने सामने आ जाते हैं। एक रात अनिल अपनी एक किताब बेचकर घर आता है और उसके हाथ में नोटों का एक बंडल होता है, पूरे 600 रुपए। वो पैसे अपने गद्दे के नीचे रख देता है। हरी के लिए ये वही मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि काफी टाइम हो गया चोरी किए हुए, अब हाथ साफ कर ही लेना चाहिए। अब हरी के दिमाग में जो चल रहा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सोचता है कि किसी लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वो डिजर्व करता है, लेकिन अनिल जैसे लापरवाह इंसान को लूटना ये मुश्किल है। क्योंकि अनिल लापरवाह इसलिए है क्योंकि वो भरोसा करता है, और ऐसे आदमी को लूटने में मजा भी नहीं आता क्योंकि उसे शायद पता भी नहीं चलेगा कि वो लुट गया है। खैर, हरी पैसे चुराता है और भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, उसका ज़मीर उसे कचोटने लगता है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा चौराहा जहां उसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेना था। अपने छोटे से चोर के करियर में हरी ने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। वो जानता था कि लुटने के बाद लालची आदमी डर जाता है, अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है और गरीब आदमी चुपचाप किस्मत मान लेता है। लेकिन अनिल, हरी को पता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर गुस्सा या डर नहीं होगा, बस एक हल्की सी उदासी होगी। पैसे खोने की नहीं, बल्कि भरोसा टूटने की। उस प्लेटफॉर्म पर बारिश में भीगते हुए हरी हिसाब लगा रहा था। उसने क्या पाया और क्या खोया। उसके पास 600 रुपए थे,
जिनसे वो 1-2 हफ्ते ऐश कर सकता था। लेकिन उसने खोया क्या था? उसने खाना बनाना सीखने, पढ़ने लिखने का मौका खो दिया था। उसने उस अकेले इंसान का भरोसा खो दिया था जिसे वो जानता था। और सबसे बड़ी बात, उसने एक इज्जतदार इंसान बनने का रास्ता खो दिया था। और तभी उसे ये एहसास होता है कि जो पढ़ाई अनिल उसे दे रहा था, वो एक दिन उसे इन कुछ 100 रुपयों से कहीं ज़्यादा कमा कर दे सकती थी। उसे समझ आ गया कि एक छोटा-मोटा चोर बने रहने से बेहतर है एक बड़ा, चालाक और इज्जतदार इंसान बनना। और इसी एहसास के साथ कहानी अपने सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल हिस्से में आती है, वापसी और छुटकारे की कहानी। हरी वापस अनिल के कमरे में लौटने का मुश्किल फैसला करता है। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि चोरी करना आसान है, पर चोरी की हुई चीज को बिना पता लगे वापस रखना कहीं ज्यादा मुश्किल। वो दबे पांव कमरे में जाता है और बारिश में भीगे हुए नोट वापस गद्दे के नीचे रख देता है। अगली सुबह होती है। हरी देर से उठता है। अनिल उसके लिए चाय बना चुका था। वो हरी की तरफ 50 रुपए का एक नोट पढ़ाता है और कहता है, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। एक पल के लिए तो हरी का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है वो पकड़ा गया, लेकिन फिर उसे राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही हरी वो नोट अपने हाथ में लेता है, उसे एहसास होता है कि नोट अभी भी रात की बारिश से गीला है। और बस उसी एक पल में हरी सब समझ जाता है। अनिल को सब पता है। उसे चोरी के बारे में भी पता है और उसके वापस लौटने के बारे में भी। हाँ, अनिल सब जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों ने कुछ जाहिर होने दिया। उसने हरी को शर्मिंदा करने या पुलिस को बुलाने के बजाय उसे चुपचाप माफ कर दिया। उसने हरी को एक दूसरा मौका दिया, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। और यहीं पर हम ये कहानी खत्म करते हैं, आपके लिए एक सवाल के साथ। अनिल बाकी लोगों से इतना अलग क्यों था और उसने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? ये सवाल हमें माफी की ताकत और इंसान के अंदर की अच्छाई के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।